हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास लेसन में कल की आगे के वीडियो से आगे बताने जा रहे हैं। और कल आपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसमें पहला शब्द है आधुनिकीकरण। क्या होता है? आधुनिकीकरण से आशय नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से है। ऐसी प्रौद्योगिकी जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन को बढ़ाने में सहायक तो हो ही, साथ में सामाजिक परिवर्तन लाने में भी सहायक हो। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य उन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करना है जिनका उत्पादन देश में ही संभव हो। देश की प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में भी आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट आता है समानता। समानता से आशय धन संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करने के साथ प्रत्येक को भोजन, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ बनाने से है। फिर आता है कृषि। कृषि औपनिवेशिक शासन में कृषि क्षेत्र में एक बड़ी जनसंख्या कृषि व्यवसाय में थी, पर फिर भी उनके द्वारा लागू की गई नीतियों के कारण इस क्षेत्र में न समृद्धि हो पाई और न ही समानता आ पाई। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। स्वतंत्रता के बाद नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो इस बात पर गहनता से विचार करें कि कृषि क्षेत्र को गति कैसे प्रदान की जाए। उसके लिए भू सुधार नियम लाए गए। भू सुधार क्या है? कृषि क्षेत्र में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता थी, जिससे कि भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन लाया जा सके। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिचौलियों का वर्चस्व था। वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बना देने से कृषि के उत्पादन में सुधार आया। हरित क्रांति। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग 1940 और 1960 के समय काल में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया था। सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, कृत्रिम खाद एवं विकसित कीटनाशक तथा बीज से लेकर अंतिम उत्पाद तक विभिन्न नवीनतम उपकरण व मशीनों की व्यवस्था हरित क्रांति का ही परिणाम माना जाता है। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को जीवन निर्वाह की जगह पर व्यापारिक आयाम प्रदान किया है। भारत आज आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, भौतिक और जैविक विज्ञान पर निर्भर है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966 से 67 में हुई थी। हरित क्रांति के बाद देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उद्योग और व्यापार। स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे, जो सामान्यतः सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। आधुनिक क्षेत्र किसी निर्धन राष्ट्र की प्रगति के सूचक हैं। इसलिए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव। औद्योगिक नीति प्रस्ताव को 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग। इस वर्ग में उन उद्योगों को रखा गया जिन पर केवल राज्य का संपूर्ण अधिकार था। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय वर्ग। इस वर्ग में उन उद्योगों को रखा जाता है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल थे। नई इकाई शुरू करने में केवल राज्य की भूमिका थी। तृतीय वर्ग। इस वर्ग में उन उद्योगों को शामिल किया गया जो केवल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग कर्वे समिति 1955 ने ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग की सिफारिश की। लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, अतः वो रोजगार के सृजन करने में अधिक सहायक हैं। व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन से आशय घरेलू उत्पादन से आयातों को प्रतिस्थापन करने की नीति से है। इस नीति के माध्यम से सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। सरकार ने निम्नलिखित 2 प्रकार से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया। पहला प्रशुल्क
आयात वस्तु पर लगाया गया कर, कोटा, आयातित वस्तु की अधिकतम निर्धारित सीमा। बच्चों, आज हम आपको इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ाएंगे, और जो कुछ ना समझ में आया हो आप हमसे पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। इस लेसन से संबंधित होमवर्क आपको दे दिए जाएंगे और आप वो होमवर्क पूरा करके सबमिट करिए।